इस्लामाबाद यूनाइटेड की दो स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। स्ट्रेंथ ऐसी जो इन्हें पीएसएल में भरपूर चमका सकती है, लेकिन वीकनेस ऐसी जो इन्हें तिगनी का नाच नचा सकती है। तो बगैर टाइम जाया किए सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ नंबर 1 वो है इनके अन्य बैट्समैन, यानी एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, जॉर्डन कॉक्स और आदम खान, मेरा कुपलू आदम खान। ये ऐसे बैट्समैन है जो थोड़ी देर अगर रुक जाए ना, एलेक्स हेल्स को भी आपने देखा है, वो बहुत ज्यादा तमीज से बैटिंग नहीं करता। वो थोड़ी देर खड़ा होता है, उसको बॉल समझ आ रही होती तो पहले शुरू कर देता है, नहीं समझ आ रही तो घर चला जाता है, टाइम जाया नहीं करता वहां पर। कॉलिन मनरो भी इसी तरह, वो भी बॉलर को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देता, बस देख के ठोक देता है, या वो चला जाता है या बॉलर चला जाता है। फिर आदम खान का तो आपको सबको पता है, पिछले पीएसएल में इसने कुछ मैचेस ऐसे थे जो अकेले अपने दम पर जितवाए थे। देखो इंटरनेशनल में नहीं चलता तो नहीं चलता ना, हर काम थोड़ी करेगा बेचारा कुबलू। इस्लामाबाद वालों को पता है हमारा आदम कहीं और चले ना चले, पीएसएल में लाजमी चलेगा, तो इसलिए वो इसकी रोटी का भरपूर ख्याल रखते हैं। तो इनकी ये जो हिटर्स है ना, इनमें से किसी एक बंदे की भी फॉर्म लगातार रहती है या एक दो बंदों की, तो इनमें ऐसी काबिलियत है कि ये अकेले दम पर छक्के चौके लापा करके थोड़ी देर में मैच खत्म कर सकते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और मेरे हिसाब से यही है इनकी स्ट्रेंथ नंबर 1। इसके बाद स्ट्रेंथ नंबर 2 है इनकी टीम में नसीम शाह और इमाद वसीम का आ जाना। भाई देखो, नसीम शाह से लोग प्यार करते हैं, लेकिन इमाद वसीम से अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह हैं, जो रिटायरमेंट वगैरह भी उसने लिया, कुछ कंट्रोवर्शियल बेचारा बातें कर देता है, उस वजह से फंस जाता है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस पे बात करेंगे ना, तो पिछले साल आपने देखा होगा कराची की टीम में ये कैप्टन था और इसने अकेले दम पर ही टीम को चलाया था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, बाकियों ने कुछ भी खास नहीं उखाड़ा था। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं। पावर प्ले के शुरू के ओवर्स में भी आकर स्पिन बॉलिंग करके भाई बैट्समैनों को हैरान कर देता है। तो नसीम शाह और इमाद वसीम जब इस्लामाबाद की टीम में ये दोनों आए हैं ना, नसीम शाह का आपको पता है वो किस तरह का बॉलर और क्या कर सकता है, और फिर इमाद वसीम भी उसी तरह का बॉलर भी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ नंबर 2 इनकी यही है। ये तो दो स्ट्रेंथ थी, अब बात कर लेते हैं इनकी वीकनेस की। इनकी वीकनेस में भाई मुझे ये लगता है कि एक तो इनके पास जो बैट्समैन है वो ज्यादातर टुल्लेबाज हैं, कोई ट्रस्टेड बैट्समैन नहीं, और दूसरा इनके पास अच्छे बॉलर भी बहुत ज्यादा नहीं। ट्रस्टेड बैट्समैन इस तरह नहीं है जैसे मुल्तान के पास रिजवान है, उनको पता है कि एक मैच में नहीं चला, अगले मैच में ये ऐसा बंदा है, ये खड़ा होगा, टीम को संभालेगा भी, आखिर पे भी ले जाएगा, मैच जितवा देगा। पेशावर जल्मी के पास बाबर आजम है, उनको पता है कि टीम फंसी होगी, ये बंदा खड़ा रहेगा, टीम को कहीं ना कहीं ले जाएगा, ये खेलेगा। तो ये थोड़े ट्रस्टेड बैट्समैन होते हैं। जो हिटर होते हैं ना, उनका कुछ पता नहीं होता, उनको ना अपनी होती है ना अगले की होती है, वो बस सर पे कफन बांध के आते हैं कि या तू नहीं थी या मैं नहीं। तो इस्लामाबाद वालों के पास मेरे ख्याल से इस दफा ये मसला होगा कि शायद अगर एलेक्स हेल्स, आजम खान इनकी फॉर्म ना रही तो फिर ये आएंगे और जाएंगे, बुजुर्गों वाली परंपरा लगेगी। इसका एक इनकी ये वीकनेस है। फिर इनकी बॉलिंग में जो सबसे बड़ा मसला है वो एक ये कि एक तो इन्होंने अबरार अहमद को छोड़ दिया, कोयटा को दे दिया, फिर शादाब खान की फॉर्म भी नहीं है। सबके सामने है कि शादाब खान की आजकल स्पिन बॉल ऐसी करता है, ऐसा स्विंग करवाता है कि सीधी फुल टॉस जाती है, आगे से छक्का दर्द। उस बेचारे की फॉर्म उस तरह की नहीं है। अगर इस्लामाबाद को धूम मचानी है तो शादाब को फॉर्म में आना पड़ेगा, नसीम शाह को विकेटें उड़ाना पड़ेगा, इमाद वसीम को रन्स बनाना पड़ेगा, आदम खान को ग्राउंड के बाहर छक्के लगाना पड़ेगा, अवाम को उठाना पड़ेगा, एलेक्स हेल्स को बॉलर्स की धज्जियां उड़ाना पड़ेगा, तब इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पीएसएल में छा सकती है। मेरे हिसाब से ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वीकनेस थी जो मैंने आपको बता दी। आपके हिसाब से